ओके। मुझे ये बताएं कि मेरी स्क्रीन शेयर होगी। यस सर, इट्स ये यस पे सर। विजिबल। ओके। अच्छा, ये टॉपिक था हमारे पास। अच्छा, अब ये था कि कुछ स्टूडेंट्स का ये मैसेज आ रहा था कि प्रैक्टिकल भी करवाएं, थ्योरिकल ज़्यादा हुआ। देखिए, अब मैं प्रैक्टिकल करवाता हूँ। पहले ना मेन होता है कि पर्पस आपको ना थ्योरिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर हम प्रैक्टिकल भी साथ करेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं कि हम प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ थ्योरिकल करेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये कहीं भी नहीं होता कि थ्योरिकल हो से और प्रैक्टिकल भी नहीं हो। तो थ्योरिकल इसलिए करवाया जाता है कि ताकि आपके माइंड में बैठ सके कि HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट में म- मकसद क्या है, कि प्रैक्टिकल में करके वेबसाइट को दिखाना है। जितने भी मैंने सेक्शन है उसमें मैंने थ्योरिकल और प्रैक्टिकल दोनों करके दिखाए हैं। ठीक है, इसमें जितने भी सेक्शन हुए हैं, उसमें मैंने कहीं भी नहीं है कि सिर्फ मैंने थ्योरिकल करवाई है, प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं करवाया। दैट्स क्लियर। ओके। तो अब ये है कि अब इसमें ये मैंने कर लिया था, इसमें ये मैंने बता दिया था ये चीजें हैं, और इसमें मैंने ये भी करके दिखाया था कि ये इसमें। अच्छा, अब आज जो हमारा है ना वो ये है कि इसमें देखे मैंने यहाँ तक ही देखा, कल यहाँ पर आ रहा था, वो ऊपर कैसे गया। तो अब मैंने इसको ऊपर करने के लिए मैंने क्या किया, कोर्ट में मैं गया। कोर्ट में जाने के बाद हाँ, कोर्ट में गया। अभी कोर्ट में शो हो रहा है, कोर्ट या फिर मेरी ब्राउजर की स्क्रीन शो हो रही है। सर कोड शो हो रहा है। ओके। कल जो हमने किया था उसमें क्या किया था, मैंने क्या किया था, बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया ब्लू वायलेट, और पैडिंग मैंने दे दी थी 0 और मार्जिन। और यहाँ पर भी मैं दे रहा था, तो वो इसलिए क्या कर रहा था कि वो सिर्फ पैडिंग के हेडर को और बॉडी के हेडर को मिलाकर वो इस वाली पैडिंग। सर असला म्यूट हो गए हैं। ओके। अब आवाज आ रही है। जी सर। यस। अच्छा, अब ये है कि इसमें सर बिलाल हसन जी मैंने यहाँ अटेंडेंस। जी जी सर, आप करें। इसमें ये है कि हम मैंने हेडिंग में मैंने लिखा मार्जिन टॉप 0, मार्जिन मुझे टॉप देना था 0 से, और मार्जिन बॉटम भी 0, मुझे ऊपर से भी और नीचे से भी दोनों तरफ 0 देना है। जैसे मैंने इसको दिए तो क्या हुआ कि यहाँ से उसने ऊपर टॉप से उसने 0 कर दिया, उसको टॉप पे ले गया, और नीचे से भी उसको 0 कर दिया। मतलब कि ये जो यहाँ जो नीचे स्पेस आ रहा था तो कि नीचे जा रहा था, वो उसने नीचे से भी कर दिया ताकि नीचे भी वो स्पेस ना रहे। अब क्या हम क्या देखेंगे, इसके अंदर इमेज लगाना देखेंगे कि इसमें इमेज कैसी लगती है, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर वो देखेंगे कि वीडियो कैसी लगती है, और वीडियो के अंदर पोस्ट कैसे लगती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं अगर मैं यूट्यूब की वीडियो खोलता हूँ, मुझे जहाँ पे बताइएगा कि अगर स्क्रीन स्टक हो जाए मुझे बता दीजिएगा। ओके। ये देखो थोड़ा लोड हो रहा है। अब लोड होने के बाद ही मेरी वीडियो ओपन होगी, यूट्यूब ओपन होगा। यूट्यूब ओपन होने के बाद जो यहाँ पर वीडियो पे, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें, अब ये वीडियो ऐप की दिखा रहा है कि ये इस चीज की वीडियो है, ये इस चीज की वीडियो, ये इस चीज की वीडियो। हमें पता चल रहा है कि ये वीडियो जैसे कि नगमे की वीडियो है, ये फिल्म की वीडियो है, ये वो आर्मी की वीडियोस हैं। अगर मैं किसी पे भी क्लिक करूँ तो मुझे पता चल रहा है। अब यहाँ पर हम जब से क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम वीडियो डालते हैं, तो यहाँ पर क्या आता है, ब्लैक ब्लैक आती है कि हमें पता नहीं चलता कि वीडियो किस चीज की है। या फिर वो वीडियो आती है जो हम को ओपन करना चाहे तो उसका बीच का पार्ट आता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि उसके अंदर वो इमेज लगे जो उस टाइप की हो, जैसे कि मैं ये वाली इमेज है, अब मैं इस की इमेज, ये वाली इमेज लगाना चाह रहा हूँ। पर मैंने इसको इमेज को डाउनलोड करूंगा, फिर इसके बाद मैं इसके अंदर लगाऊंगा। वो कैसे लगाएंगे अब उस देखते हैं। सबसे पहले पहले तो मैं इमेज दिखाऊंगा कैसे लगती है इसकी इमेज, और उसके अंदर ब्रेथ और साइज कैसे लगेगी। सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जाने के बाद मैंने देखा मैंने इमेज का टैग डाल के रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पर ना एक वीडियो, वो जो का वीडियो इमेज डाउनलोड भी नहीं थी, मैंने डाउनलोड भी कर दी। तो अब आप ये देखिए, ये वाली इमेज है, सही है, ये वाली। और ये है इस वीडियो की इमेज, सही है। अब जो वीडियो में इस्तेमाल करेंगे हम। अच्छा, अब ये वाली इमेज हम इसको लगाएंगे कैसे, कि सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए बात क्या लगा हुआ है कि इमेजेस के अंदर क्या है, girl.jpg। तो अब girl.jpg तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा इमेज। इमेज, ये देखिए इमेज जैसी लिखा ही देखिए फोल्डर बनकर आ गया, कि ये बता रहा है कि ये फोल्डर है आपका। और उसके बाद इस फोल्डर में आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखिए मेरे पास ये आ गई girl.jpg।
जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, अभी देखिएगा यहाँ पर इमेज शो हो गई। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस इमेज को मैं लिखूंगा कि गर्ल की इमेज है। ये वो जो पहले बता रहा था कि डिस्क्रिप्शन होती है कि अगर कोई इमेज शो ना हो तो वो एडिट करे कि गर्ल की है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, पहले सबसे पहले इमेज को दिखाऊंगा मैं कैसे होती है। रिलोड किया, ये देखिए काफी सारी बड़ी बेत आ गई। सही ब्राउजर शो हो रहा है, क्रोम। यस जी सर, सर, शो हो हो रहा रहा है। है। ये अब देखिए काफी ब्रेथ फैल गई इसके अंदर। अब मुझे इसके अंदर ऐसे करना है कि ये इधर से लैपटॉप तक की पूरा शो हो, मतलब कि पूरी लड़की गर्ल वो मुझे शो करेगी, हाथ ही आ रही कि फुल है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा ब्राउजर वीएस कोड में। सही है। अब वीएस कोड में जाने के बाद सीएसएस में जाऊंगा, यहाँ पर जाकर मैं इमेज कर दूंगा। इमेज, एक मिनट। ये देखें, अब इसमें क्या लिखता है, इमेज ब्लॉक है, मैक्स विड्थ उसकी 100% है, हाइट इसकी ऑटो है, मार्जिन इसकी 0% है। अगर मैं इसको ये हटा देता हूँ कि इसमें अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ये तो दिया हुआ था इसने पहले से। मैं इसको क्या करूंगा, ब्रेथ इसकी कर दूंगा 100%। सही है। और हाइट इसकी कर दूंगा 100%। देखते हैं कि क्या दिखाता है ये। ये देखें, ये थोड़ी ब्रेथ थी। अब इसने क्या किया कि इसने इस यहां से इसने कम कर दिया। इसने यहां से लेकर आकर यहाँ पर इसने शो कर दिया, मतलब लड़की की फेस को पूरा दिखा दिया। अब ये देखिए इसने ब्रेथ को ठीक कर दिया। सही, अब इसने हाइट को थोड़ा लंबा कर दिया, तो मैं हाइट को क्या करूंगा, 50 कम कर दूंगा थोड़ी हाइट को। क्योंकि वो 100 है ना, तो 100 के हिसाब से वो दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 150 कर देते, या फिर ऑटो कर देते। ऑटो, ऑटो सी होते कि और ये एज कर देता है, मैनेज कर देता है। ये देखें, ये जैसे 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 कम करते जा रहा हूँ ये कम होती जा रही है इसमें। ये देखिए, इसमें देखिए मैंने 50 पिक्सल किया, ये पूरी की पूरी इमेज है। अभी इसमें पता नहीं चल रहा था कि इमेज कैसे हो रही है। अब मैंने जैसे 50 पिक्सल किया तो इसने पूरी की पूरी इमेज कर दी। इसने बताया कि 50 है वो पिक्सल है, वो बहुत कम है। तो आप कम से कम इसके अंदर जो पिक्सल होगी वो 100 होगी, 100 हाइट होगी इसकी 100 px, और जो विड्थ होगी इसकी 100% होगी। तो मैं इसके अंदर 100 जैसे ही px करूंगा ना, तो ये देखिए पूरी इमेज आ जाएगी। ये देखें, अब मुझे इतनी इमेज रखनी थी, देखिए मैंने 300 पिक्सल किया और इसके अंदर इमेज दी थी। तो ये इस हिसाब से कि स्लाइडर के हिसाब से कि ये स्लाइडर पे यहाँ पर कर सकते हैं, फिर यहाँ पर कोई इमेज लगा सकते हैं, या पे कुछ और लगा सकते हैं, और भी दूसरी इमेजेस लगा सकते हैं ये पीछे। देखिए अभी इसमें देखिए इमेज इसके अंदर शो कर दिया इसने, अभी इसके अंदर इमेज शो कर दी, जिससे पता चल रहा है कि इमेज की ब्रेथ भी ठीक हो गई है, और इसकी हाइट भी ठीक हो गई है। अब इसके अंदर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ सकते हैं, माइंड हैंड रेस करके। और नेम, यस मैम, आदि आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम। वालेकुम सलाम। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने यहाँ पे पहले डिस्प्ले ब्लॉक यूज़ किया था, आप प्लीज़ उसको थोड़ा सा बता सकते हैं डिस्प्ले ब्लॉक हम क्यों यूज़ करते हैं? देखिए मैम, डिस्प्ले ब्लॉक किया ऑटो आया था ये। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, कमेंट किया हुआ है। सही है, अब जी मैंने जी। यूज किया है सिर्फ ब्रेथ हाइट 100%, और ब्रेथ की जो है 100% हाइट, ये 3300 पिक्सल।
ये देखिए जी डिस्प्ले, अच्छा मैं बता, डिस्प्ले ब्लॉक क्या करता है कि डिस्प्ले करवाता है, ब्लॉक फिक्स करवाता है कि आपकी किस चीज की ब्लॉक उसमें होती है। मैक्स ब्रेथ होती है कि आपकी 100% मैक्स हो। जैसे भाई मैंने किया था, ब्रेथ को सिर्फ कर दिया 100%। इसने बताया कि मैक्स काफी बड़ी ब्रेथ आपको चाहिए तो 100% होगी। और हाइट दे दी ऑटो के, मतलब कि जब आप जितनी ब्रेथ देंगे आप उसकी मैक्सिमम ऑटो हाइट होगी। कि जैसे कि अगर मैंने 100% दे दी और हाइट मैंने दे दी ऑटो, तो वो उसी 100% से वो मैनेज करके उसकी हाइट कर देगा। जैसे कि अभी मुझसे ब्राउजर में की है, ये तो मैंने अभी खुद किया है ना, ये हाइट को 300 वो खुद ही कर देगा, हमें करना नहीं पड़ेगा, तो ऑटो लिख देंगे सिर्फ तो खुद ही हो जाएगा ये। और मार्जिन होता है कि जीरो ऑटो का मार्जिन, अगर कहीं से भी मार्जिन हो, जैसे कि कल हमारे पास नैप बार पे ये मार्जिन दे रहा था, तो हमें मार्जिन देना पड़ रहा था कि मार्जिन जीरो, तो हमने जीरो एक पड़ता लिख दिया कि मार्जिन जीरो ऑटो। जीरो और ऑटो के मतलब होता है कि जब भी मार्जिन हो जीरो हो और खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ऑटो हो जाए। कि मतलब कि हमें कुछ करना नहीं पड़े कि एक एक जाकर हमें मार्जिन देना पड़े, मार्जिन जीरो हर हेडिंग के अंदर जाने देना पड़े मार्जिन जीरो। तो हमें मार्जिन जीरो दे देंगे और ऑटो कर देंगे, तो जब भी हम कुछ लिखेंगे तो वो खुद ब खुद मार्जिन को जीरो कर देगा। क्लियर है? ओके सर, थैंक यू। ओके। अच्छा अब ये देखेंगे कि हमने इमेज का देख लिया, इमेज का हमारे पास ये समझ में आ गया कि इमेज कैसे लगती है इसके अंदर। ठीक है ना? अब इसके अंदर इमेज का हो गया, हम इसके अंदर इमेज का ये भी हो गया कि ब्रेथ की, इसकी ब्रेथ, इसकी ब्रेथ कैसे लगती है ये, इसकी ब्रेथ कैसे लगती है, और इमेज कैसे, वो हाइट कैसे लगती है, तो हमने ये भी देख लिया कि किस तरह होता है। तो अब ये देखेंगे कि अब एक और वो है कि हम इसके अंदर ये देखेंगे कि वीडियो कैसे लगती है, और इसके अंदर वीडियो के अंदर क्या टाइप होता है। कि पहले, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। सही है, अब यहाँ पर चलते हैं थोड़ा पहले वो भी देखेंगे वीडियो का। अच्छा, अभी इसमें ये बता दिए कि हेडिंग वन रेड होता है और टैक्स लाइन सेंटर होता है, जो अभी मैंने कल करके दिखाया है। और ये हेलो वर्ड पे ही, या वेब डेवलपर। अच्छा, अब क्या है कि डिफरेंट बिटवीन एचटीएमएल सीएसएस ह्यूमन नॉलेज। डिफरेंट बिटवीन क्या होता है कि ह्यूमन क्या कहलाता है कि अगर मैं सीएसएस वन पे लेकर जाऊं आपको, तो काफी क्लियर हो जाएगा आपको उस इमेज से जिसको कंफ्यूजन हो रही है। सही है, अब लेकर जाऊं जरा मैं हेडिंग वन पे। ये देखिए सीएसएस क्या, एचटीएमएल क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर होता है कंटेंट का। जैसे कि एक इंसान है, आपके अंदर एक ढांचा है, सही है ना? आपके अंदर एक ढांचा है, तो वो उस ढांचे को क्या करा रहा है, वो एचटीएमएल करा रहा है। सही है, अब ये तो पढ़ लिया एचटीएमएल का, अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर एक कलरिंग करनी है या फिर उसके अंदर कुछ और भी चीजें करनी, तो वो किससे होगी, सीएसएस से। ये देखें, तो अब देखिए ढांचा था, अब इसके अंदर थोड़ी कलरिंग की, तो इसमें देखें और इसके अंदर बॉडी आ गई, इसके अंदर ये चीजें आ गई, वो चीजें आ गई। तो ये इस तरह का होता है कि इसमें हम इस तरह का हम डिजाइनिंग करते हैं। इस तरह वेबसाइट में भी होता है कि, वेबसाइट में भी होता है कि जिस तरह मैंने दिखाया था कि सिर्फ टेक्स्ट्स आ रहे थे, जैसे ही मैंने इसके अंदर सीएसएस डाला तो वो इस तरह का रुक आना से शुरू हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या है कि ये दिखाता है, देखें इसमें लिखा हुआ है कि एचटीएमएल काम क्या करता है, वेब पेज का स्ट्रक्चर ढांचा दिखाता है। जैसे कि कोई वो डिजाइन हो गया, या फिर कुछ वो होती है, जैसे कि हमारे पास लुक्स होते हैं कि किस तरह का लुक दिखाना चाहिए, वो उस तरह का हो गया। इसके अंदर भी वही है कि जैसे कि आप देखा सीएसएस है कि सीएसएस के वेब पेज का कोई सुंदर डिजाइन बनाता है। जैसे कि एक घर का पेंट हो, अगर हम एक घर है, हम घर खरीदने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, तो उस घर में कुछ भी कलर वाला नहीं, टूटा फूटा है, अब उसके अंदर क्या करेंगे, हम उसके अंदर घर के अंदर पेंट करेंगे, डिजाइन करेंगे, ताकि अच्छा लुक आए, जिससे बंदे के सामने अच्छा लुक आए। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हम इसके अंदर सीएसएस, मिसाल के तौर पर हमने सीएसएस डाल, तो वो सीएसएस डालने से ना वो उसका कलर का लुक अच्छा सा आ गया। तो वो ये जैसे कि बताया ना कि कलर्स डाल दिया, फॉन्ट साइज डाल दी, क्या मैंने ये चीज डाल दी, लेआउट डाल दी, जैसे कि अभी दिखाया मैंने इसके अंदर। मैंने इसके अंदर कलर डाल दिया, फॉन्ट साइज डाल दी, और फिर इसके इमेज डाली, तो थोड़ा लुक अच्छा सा आ रहा है कि वेबसाइट में। सही है, अब इसके अंदर आप ये देखेंगे वीडियो कैसे लगती है, और वीडियो के अंदर एक पोस्ट वीडियो कैसे लगती है, जो मैंने अभी बताया था। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने एक वीडियो के टैग पे जाऊंगा ब्राउजर पे। अच्छा, मैं यहाँ पर जाऊंगा, सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, वीडियो। सही, सिंपल कोडिंग है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको जो हम मुंह से बोल रहे हैं ना, वीडियो इमेज, तो इसी तरह आपको लिखना होता है कि आप वीडियो का लिखा और हमने एंटर कर दिया। जैसे ही एंटर किया, इसके अंदर क्या डालना होता है, देखिए अभी इसमें बता रहा है कि इमेजेस के अंदर वो वीडियो डॉट जेपीजी, मेरे पास इमेजेस के अंदर नहीं, मेरे पास वीडियोस के अंदर है। तो मैंने वीडियोस का ऑप्शन बनाया हुआ है, तो उसके अंदर मैंने क्लिक किया, और इसके अंदर ये जो वो है आजम जोफा का
वीडियो है, तो अब ये मैंने इसको क्लिक कर दी, ठीक है। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया ना, ये, एक मिनट, जैसे ही मैंने क्लिक किया ना, तो ये ब्राउजर पे बड़ी सी बिग प्रिंट करके दिखा देगा, जैसे अभी मैंने पहले इमेज का दिखाया था। अगर किसी को क्लियर नहीं है ना, तो वो हैंड रेस कर लीजिएगा। तो ये देखिए, अभी देखिए सर काफी चैट सारी प्रिंट में आ रही है। क्वेश्चन है, उसका आंसर कर दें। सर आप रिपीट करके बता दें, रिपीट करके। सर इमेज में ऑल्टर वाला फंक्शन का कैसे पता चलेगा वर्क कर रहा है या नहीं? ऑर्डर वाला फंक्शन। नहीं, ऑल्टर, ALT, ऑल्ट वाला, ऑल्टरनेटिव। अच्छा, वो जो मैंने बताया था कि वो टेक्स्ट शो करता ही होता है। एक मिनट। अच्छा। अच्छा, ये ऑल्टर का कैसे शो करता है कि अब मैंने देखिए, मैंने इसके अंदर ना, जो इमेज, मिसाल के तौर पे मैंने इमेज का ना ये लिख दिया। सही है। अब जैसे कि मैंने इमेज, मैंने ये लिख दी। अब ये, हाँ, अब इसके अंदर देखिए इमेज शो नहीं होगा, अब वो उसके अंदर टेक्स्ट शो होगा। ये देख रहे हैं, शो हुआ टेक्स्ट के हमारे पास कौन सी इमेज है, मैंने रखी थी गर्ल। ये गर्ल की इमेज है। तो इस तरह शो होता है कि आपके पास किसी भी चीज का आपने इमेज शो नहीं करे, तो वो उसका नाम शो करते कि किस चीज की इमेज है। ओके। अब है कि हम वीडियो देखें। वीडियो हमने देखी थी कि हमने पहले इसको 80 करते हैं। वीडियो अब देखिए, वीडियो का टैग देखें, वीडियो का टैग काफी से काफी छोटा आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है कि ये देखिए, इसमें वीडियो भी नहीं चल रही। अब पहले वीडियो चला के हम देखेंगे कि वीडियो कैसे चलती है। अब इसमें देखें, अगर देखें मेरे पास, ये देखें बड़ी सी वीडियो आ रही है। तो देखें अभी इसके अंदर, देखिए बड़ी सी, देखें ना वो वीडियो आ रही है, तो ये देखिए चलिए। सबसे पहले मैं इसको चला के देखता हूँ, कैसे चलाता हूँ। अब स्क्रीन जाना है। इसके अंदर एक फंक्शन होता है ऑटो प्ले का। तो हम ऑटो प्ले करके लगा देते हैं, और लूप ऑटो प्ले से, तो इससे पता चल जाता है कि वीडियो चल रही है नहीं चल रही है, पर हमारे पास है भी नहीं है। तो वो हम ये देख लेते हैं। हाँ, वीडियो नहीं चल रही। अब वीडियो है तो वो वर्क कर रही। अच्छा, मैं ये दिखा देता हूँ कि वीडियो के अंदर इमेज कैसी लगती है। अच्छा, अब उसको आउटपुट पर देखिए। अब इसमें कोड दिखा देखिए, मैंने इमेज का टैग डाला, वीडियो का टैग डाला, उसके अंदर SRC के इसी तरह मैंने डाल दिया कि जैसे कि SRC है, उसी जैसे इमेज का था SRC, उसके अंदर मैंने इमेज का टैग डाला, उसके बाद girl.jpg डाल दी। इसी तरह हमने SRC डाला, हमने वीडियो का टैग डाल दिया, जो हमारे पास वीडियो थी उसका हमने टैग डाला, और फिर इसके बाद वो वीडियो शो कर दी जो हमारे पास वो वीडियो थी। अब अगर मैं इसको, हाँ ये शो तो कर रही है। सही है। अब इसके अंदर मैं क्या किया, लूप ऑटो प्ले करके मैंने इसको चलाया। अब वो जैसे 2 बार लोड होती है तो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर ना एक इमेज डालूंगा, ताकि इससे पता चले कि ये वीडियो ऐड है या नहीं है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उसका एक नाम होता है पोस्टर। पोस्टर नाम होता है। तो वो क्या करता है कि आपके इमेज को शो करवाता है। तो अभी देखिए, मेरे पास ये बता रहा है कि वीडियो के अंदर से मैं ये नहीं, वीडियो के अंदर हमारे पास इमेजेस के अंदर फोल्डर हमारे पास ये वाला। तो इसको शो करके देखेंगे कि हमारे पास ये वीडियो शो हो रही है नहीं होगी, वीडियो की इमेज। ये देखें, अब इसने बताया कि आपके पास ये वीडियो है, अब ये आप चला सकते हैं ऑटो में। तो ये देखें, उसने पिक करके दिखा दी कि इसने वो फोटो इमेज शो कर रही कि ये वाली वीडियो है। किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये जो आपने यहाँ पे इमेजेस और वीडियो के ये जो फोल्डर आपने बनाए हुए हैं, ये आपने कैसे बनाया, काइंडली ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। और वीडियो अगर आप प्ले करके दिखा दें तो वो क्लियर हो जाएगा। जी जी मैम।
ये देखिए थोड़ी बड़ी हो गई है। अब मैंने देखिए क्या किया, वीडियो को मैंने म्यूट किया तो इसने वीडियो को चलाया, अदरवाइज इसने ऐसे नहीं चलाया। अब इसका अगर मैं इसको वो करना पड़े, उसकी ब्रिज छोटी पड़नी पड़े, तो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले इसके अंदर मैं जाऊंगा, CSS के अंदर, और वीडियो का मैं डालूंगा टैग वीडियो। अभी देखिए इसने बताया वीडियो के 100% और हाइट इसकी 300%। तो ये चेक करते हैं कि इसकी कितनी कितनी हाइट आ रही है। देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसकी वीडियो को, इसकी ब्रेथ को छोटा कर दिया, और उसके बाद इसको मैंने इसको और म्यूट कर दिया। म्यूट करने से क्या होता है कि जब भी आपकी कोई वेबसाइट हो, कुछ भी चलाना हो या फिर कुछ भी वेबसाइट में चलाना हो, तो वो ऑटोमेटिकली चलती रहे। जैसे कि अगर मैंने अपनी आजम जोफा की, मैंने उस दिन पिछली वाली लेक्चर में दिखाया था, तो उसमें मैंने किया था कि मैंने जब वीडियोस का ऑप्शन ओपन किया था, तो बैकग्राउंड पे वीडियो चल रही थी म्यूट, और नीचे सारी वो वीडियो आ रही थी कंट्रोल की। आप कोई सी भी वीडियो ओपन करके देख सकते हैं, बैकग्राउंड की वीडियो और म्यूट चली, तो ये इस तरह बैकग्राउंड वीडियो चला सकते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर में क्या करूंगा, अब दोबारा से मैं इसमें जाऊंगा, और यहाँ पर जाकर मैं क्या करूंगा, म्यूट की जगह पे मैं कर दूंगा कंट्रोल, ताकि ना कंट्रोल हो हमारे हाथ से। सही है। अब मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा, देखिए कंट्रोल का ऑप्शन आ गया। अब मैं क्या करूंगा कि मैं किसी कितनी मर्जी भी चाह भी, देखिए ये वाली इमेज भी शो कर रही है जो मैंने इमेज लगाई थी। सही है। अब ये क्या कर रहा है कि ये बता रहा है कि आप इमेज वीडियो को चला भी सकते हैं और देख भी सकते हो। ये बता भी रहा है कि वीडियो है किस चीज की, ये वीडियो ये आजम जोफा की है। अब मैं जैसे ही इसको ओपन करूंगा ना, तो देखिए ये वाली वीडियो ओपन हो रही है। ये देखिए इसमें ये बता रहा है कि वीडियो चल रही है वॉइस के साथ। तो ये वीडियो इस तरह चल रही है कि मैं यहाँ से करके मैं वॉइस को कम भी कर सकता हूँ, ज्यादा भी कर सकता हूँ, और इसको चला भी सकता हूँ, अपने हाथ से कंट्रोल कर सकता हूँ। म्यूट का मतलब होता है और कंट्रोल की जगह म्यूट की जगह लिखते हैं। तो ये होता है कि जब भी आप रिलोड करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो वीडियो चलती रहेगी। जी मैम। जी किसी का कोई क्वेश्चन है हैंड्रेस से? ओके यार, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं तो हैंड डाउन कर लें। ओके सर अच्छा, मेरा अब ये देखते सवाल हैं था कि कि ये जो है जी जी सर। ये जो है हाइट और विड्थ है, ये हम कैसे सेट करते हैं? मतलब बॉडी को देख के सेट करते हैं? मतलब अगर इसमें हमने हाइट और विड्थ देनी है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमने कैसे सेट करनी है? जी, इसके अंदर देखिए मैंने यहाँ पर दिया 300 पिक्सल दिया, और 100 ब्रेथ मैंने इसको दे दी 200। ये तो इमेज की थी, तो ये इसमें मैंने उसको कर दी। अगर मैं इसको मैं 100% दूंगा, देखिए इसमें देखिए मैं क्या किया, इसके अंदर मैं गया, इसके अंदर से वीडियो का जो टैग डाला था ना, मैंने इसके CSS में जाकर मैंने सिर्फ वीडियो लिखा, ब्रैकेट डाल के मैंने एक बोला ब्रेथ दे दो उसकी 100 पिक्सल, और हाइट दे दो 300 पिक्सल। तो उसने आउटपुट में उस इमेज को वो दे देगा, उस हिसाब से कॉन्सेप्ट कर देगा। ये देखें कितनी छोटी सी कर दी, कि इसने बताया कि इमेज यहाँ तक है। अब मुझे थोड़ी बड़ी करनी है, तो मैंने क्या किया, इसको 100 पिक्सल की जगह पर मैंने 100% लगा दिया। तो ये हुआ कि आपके पास इतनी इमेज आएगी जितनी ब्राउजर का है। ये देखें इतनी ब्राउजर पर है, और इमेज भी उतनी ही शो कर रही है। कि इमेज की जिस इमेज इसलिए बड़ी शो नहीं कर रही क्योंकि इमेज का साइज इतना है। अगर आपकी इमेज का साइज ज्यादा बड़ा होगा, तो आप उस हिसाब से कर सकेंगे। क्लियर है? ओके। अच्छा, वैसे सब कुछ क्लियर तो हो गया है सबको, ये मैंने ये बता दिया कि अच्छा हाँ, ये भी मैं कौन से बताऊंगा कि इनलाइन CSS होती है, 3 टाइप की CSS होती है, इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल। इनलाइन क्या कहलाते हैं? अच्छा मुझे कोई पहले बताया कि इनलाइन होता क्या है, इनलाइन, इंटरनल, जी सर, ये क्वेश्चन, एक्सटर्नल। सर अजुल्ला, ये जी क्वेश्चन था एक चैट में, क्या आप ने देखा? सर आपने नो इमेज सर, की मैं हाइट और विड्थ चेंज की, बट वो सेंटर में नहीं है। कह रहे वो इमेज सेंटर में नहीं है, लेकिन वो वीडियो सेंटर में आ रही थी। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन नो नो, गलत ये देम? है कि देखें, अगर मैं अपने ब्राउजर पे जाऊँ ना, आप गौर से देखें कि ये मैंने ब्रेथ इसकी देखें, अगर मैं इसकी इमेज की ब्रेथ में इसको हाइट देखें, मैंने 100% दी है। 100% का मतलब होता है कि जितनी आपके लैपटॉप में है उतनी इमेज दिखाए।
ठीक है। हाइट होती है कि जितनी आपकी इमेज है ना उससे थोड़ी कम करके दिखाए, कि मतलब इतने साइज की दिखाए। अभी देखिए मैंने इमेज का सिर्फ इमेज डाली थी और उसके मैंने आउटपुट दिखाया तो कितनी बड़ी इमेज आ रही थी कि लैपटॉप के से बाहर निकल रही थी। अब मैंने क्या किया, उसके अंदर 100% मैंने डाला। ये देखिए मैंने इसके अंदर 100% डाला ताकि उसने क्या किया, इस इमेज को कवर कर लिया। सही है। अब कवर करने के बाद अब इसके कवर जब कर तो लिया यहाँ से और यहाँ से, लेफ्ट से और राइट से। अब उसने लेफ्ट और राइट से कवर कर दिया। अब मुझे वो नीचे से डाउन से बिग थी। अब मैं डाउन से मैंने क्या किया, एंड हाइट मैंने दे दी इसको 300 पिक्सल। 300 पिक्सल क्या है कि जब 500 या 1000 पिक्सल पे जा रही तो 300 पिक्सल से देने से क्या होता है कि वो इमेज उतनी दिखाती है जितनी आपको शो हो रही है, मतलब जितनी इमेज है उससे ज्यादा नहीं दिखाती। आप जितनी बड़ी करनी चाहें तो आप बड़ी कर सकते हैं यहाँ से, कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं 500, 500 से और बड़ी हो जाएगी। ये देखें, और बड़ी हो गई। अभी देखें, अब आपको स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा कि पूरी इमेज है। तो इससे अच्छा है कि आप 400 कर दें इसको हाइट को, या 300। मैं अभी 400 पे कर देता हूँ। देखिए 400 किया, अभी देखिए इसमें थोड़ी और बड़ी हो गई। तो इसलिए ये होता है कि हाइट का मतलब होता है कि आप जितनी बड़ी आप कर सकते हैं, कर सकते आप मेज कर लें। ब्रिथ का ये होता है कि जितनी बड़ी आपको उसकी ब्रिथ देनी है, कि ज्यादा ब्रिथ देनी है, मतलब कि ब्राउजर में पूरी शो हो, उस तरह आपको दे सकते हैं। क्लियर है? ओके। अच्छा अब ये है कि हम्म, मुझे ये पहले बताया कि इनलाइन और इंटरनल सीएसएस क्या होता है। जी। मैम अरफा, आप इनको एक नेम कॉल करके म्यूट कर लें, अनम्यूट करते हैं। मैम सर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। मैम हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, पूछें क्वेश्चन, अपना माइक ऑन करने की कोशिश करें। मैम फातिमा आप ट्राई करें। जी सर, जो आपने क्वेश्चन किया था इनलाइन सीएसएस। जी जी बोले। सर वो माइक म्यूट हो गया था। इनलाइन ओके। सीएसएस वो होती है जो हम एचटीएमएल के जो टैग्स होते हैं उसी के अंदर उसमें ऐड करते हैं, एचटीएमएल के साथ ही लिखते हैं। और इंटरनल सीएसएस होती है जो हम हेडर बॉडी में लिखते हैं। मतलब कि जो हेडर होता है उसमें हम स्टाइल का टैग देके उसके अंदर जो सीएसएस लिखते हैं उसे इंटरनल कहते हैं। और एक्सटर्नल? उसके साथ हम सेपरेट फाइल बनाते हैं और उसको लिंक कर देते हैं एचटीएमएल के हेड में। जी यस। इसी तरह ही है कि अभी देखते हैं। अब जैसे मैम ने बताया कि इंटरनल इनलाइन इनलाइन सीएसएस होती है कि किसी भी टैग के अंदर हम जो सीएसएस लिखें वो हमें क्या कहलाती है, इनलाइन सीएसएस। एक्सलेंट मैम। इंटरनल सीएसएस क्या होती है कि आपके पास किसी भी अलग से टैग डालना पड़ता है जो हमारे पास वो ग्रुप ब्राउज़र किस तरह डालना पड़ता है, ये आपको मैं दिखाता हूँ ब्राउजर में। कि आपको अलग से पेज बनाना नहीं पड़ता है, इसी में जाकर आप यहाँ पर आप स्टाइल लिखें। फिर आप इस तरह आप करके लिख सकते हैं एक ही पेज के अंदर। इसमें ये होता है कि सीएसएस और एचटीएमएल दोनों साथ आती हैं तो काफी लंबा पेज हो जाता है। तो हम ना क्या करते हैं, सेपरेटेड पेजेस बनाने के लिए हमें एक्सटर्नल सीएसएस करना पड़ता है, जो अवेलेबल करता है। जैसे कि ये देख होता है कि हमें सीएसएस की लिंक डालनी पड़ती है और फिर इसके बाद एक अलग से पेज बनाकर उसमें करना था, ये ज्यादा आसान होती है। ये रूल्स होते हैं कि किसी भी कहीं भी जाकर आप कहीं भी आप इंटर्नशिप के लिए या फिर कहीं जॉब के लिए आप पूछ इंटरव्यू होता है तो सबसे पहले ये पूछते हैं कि इनलाइन और इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस होता क्या है, हमारा काम क्या होता है। तो आप लोगों के पास ये पता होना चाहिए कि इनलाइन सीएसएस होती है कि जो हमारे पास टैग के अंदर किसी भी स्टाइल डाल के हमें सीएसएस लिखनी पड़े, वो इनलाइन होती है। और इंटरनल होता है कि आप उसी एचटीएमएल के अंदर एक स्टाइल लिखकर वो स्टाइलिंग कर सकते हैं, वो एक्सटर्नल इंटरनल होती है। और उसके बाद एक्सटर्नल होती है कि आप लिंक डालें और सेपरेटली एक पेज बनाकर भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा सबको। अब क्या होता है कि सीएसएस के साथ क्या होता है कि सीएसएस के टू पार्ट्स होते हैं। एक, अच्छा काफी सारे स्टूडेंट्स ज्यादातर ये पार्ट यूज करते हैं। सही है। ये पार्ट
बेसिकली इसका बैक जो होता है ना वो होता है सिलेक्टर। सही है। अभी इसमें क्या बता रहा है, सिलेक्टर प्रॉपर्टी होती है कि एक पी का लिखा, आप देखा आपने ए पी लिखा मैंने, और उसके अंदर कलर दिया ब्लैक, फॉन्ट साइज दिया 16। अब मैं क्या देखा, मैं इसमें देखा सिलेक्टर क्या लिखा हुआ है, पी द अप्लाइज ऑल पी टैग्स एलिमेंट्स। सिलेक्टर ये काम करता है प्रॉपर्टीज का। प्रॉपर्टी इज अ कलर, फॉन्ट साइज जो भी हो, या फिर वैल्यू हमारे पास होगी ब्लैक और 6 पे। अगर हम इसको चेक करते हैं तो देखिए, अभी देखिए इसमें हमारे पास शो नहीं हो रहा, क्योंकि सिलेक्टर वैल्यू हमारे पास पी की वैल्यू होती है कि अभी मैं अगर मैं लिखूं बी पर सिलेक्टर, तो वो नहीं शो करेगा। क्यों नहीं शो करेगा, ये इसलिए नहीं शो करेगा क्योंकि इसने बताया कि सिलेक्टर हमेशा पी को रिकमेंड करता है। जैसे कि पी आपने लिखा, जैसे मैं अभी पी लिखूंगा तो पी शो कर देगा वो, कि हमारे पास ये देखिए पी का है, ये पी शो कर दिया उसने। उसने ये, क्योंकि इसके जो बैक जो होता है ना वो सिलेक्टर होता है, कि आपका, अगर आपको कुछ भी सिलेक्ट करना है तो पी का टैग लिखकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। ओके। उसके बाद ये है कि कॉमन सीएसएस प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सीएसएस के अंदर क्या क्या होता है, बैकग्राउंड कलर जो मैंने बताया था, टेक्स्ट होता है, फॉन्ट साइज, फैमिली, फॉन्ट वेट, टेक्स्ट अलाइन, बॉर्डर, बॉक्स मॉडल क्या होता है, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, विड्थ, हाइट। बैकग्राउंड क्या होता है, बैकग्राउंड कलर होता है, बैकग्राउंड इमेज होती है। अब बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज किस तरह होती है, कि अब आपको दिखाता हूँ कि बैकग्राउंड इमेज कैसे होती है। कि अब मैंने डाला कि इसमें बॉडी में गया, सही है, मिसाल के तौर पर मैंने ये वाली इमेज हटा दी, इसको मैंने कमेंट कर दी। अब मैं जा रहा हूँ सीएसएस के अंदर, और मैं वही इमेज बॉडी के अंदर डालूँ। अब मैं क्या करूंगा, आपकी वो जो स्क्रीन इमेज शो मैंने नहीं हो रही। मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही। नो सर, सर स्टक हो दोबारा रही। शेयर हो रही है, दोबारा मेरे ख्याल आपने की है, दोबारा इसको रिफ्रेश कर दें। क्लियर शो हो रही है स्क्रीन। नो सर। सर अभी मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस। सर ओके, दोबारा तो फिर करें। मैं एक, अच्छा अच्छा, पहले स्टॉप कर दें फिर करें। ओके। स्क्रीन, मैं जरा लीव की दोबारा करता हूँ ताकि उससे शेयर हो जाए। अच्छा कुछ पार्टिसिपेंट, ये सर आप करें दोबारा। ओके, जब तक आप क्वेश्चन हम्म, ले सर। किसी का जनरल क्वेश्चन है वैसे तो पूछ ले, ये एक सर थे इधर, मैं चैट में उनका नहीं, तो वो कह रहे थे मैंने प्रेजेंट करना है या अरीबा रियाज जी, ये मैडम है सॉरी। जिस भी पार्टिसिपेंट को दिल करता है ना कि वो प्रेजेंट करना है, या उसका दिल कर रहा है कि मैं इससे ज़्यादा बेहतर पढ़ा सकता हूँ, तो वो काइंडली इनबॉक्स कीजिएगा, ठीक है मुझे। तो ग्रुप में मेरा नंबर है, एडमिन हूँ जिस ग्रुप से आप ज्वाइन करते हैं, लिंक या स्लैक से। तो हम आपको ज़रूर अपॉर्चुनिटी देंगे, ठीक है। नो वरी इसके बारे में, क्योंकि आई कोड ग्रुप पे अगर ये सारी चीज़ें जो वॉलंटियरी हो रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे कि आपको पढ़ा नहीं दिया जाएगा या इस तरह वट। हम आपस में ही लर्न करते हैं, शेयर करते हैं, मतलब फिर ग्रो करते हैं। ये हमारा मोटो है आई कोड का, और इसी के मुताबिक हम चल रहे हैं आज से 5 साल से। मुझे पता है स्क्रीन शेयर हो रही यस सर। है। अच्छा, अब मैंने एक बताया था कि ये काफी सारी मुझे, अच्छा, अब इसमें ये कि मैंने इमेज को, जी मैम, आप उनको अनम्यूट करें।
अच्छा, मैं ना सिर्फ वहां से 10 मिनट इसको लेकर चलूंगा, फिर इसके बाद मैं इसको आगे का प्रोसेस बताऊंगा कि उसमें असाइनमेंट किस तरह करनी है, चीजें करनी है, ताकि मैं इसको क्लियर कर सकूँ जी। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मुझे। दोबारा से यही हो रहा है सबके पास? नो सर, स्क्रीन विजिबल है मैम, आपकी तरफ कोई इशू? हो गई है शेयर। थैंक्स। ओके। अच्छा, मेरा वो बंद हो गया होगा शायद, इसको, चलो। अच्छा, ये है कि VS कोड में पहले मैंने बताया था कि यहाँ पर मैंने कोड को मैंने कर दिया, इमेज को डिसेबल कर दिया, तो अब ब्राउजर में वो इमेज शो नहीं होगी, वो ब्राउजर पे इमेज शो नहीं होगी। देखिए ब्राउजर पे इमेज शो नहीं है, सिर्फ ये वीडियो शो हो रही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि वो बैकग्राउंड इमेज शो हो, और टेक्स्ट जिस तरह ये अभी शो होगी तो ये पूरे बैकग्राउंड पे शो हो, कलर पे। अब मैं क्या करूंगा, बैकग्राउंड पे जाऊंगा CSS में, यहाँ पर जो वायलेट लिखा हुआ है ना यहाँ पर, बैकग्राउंड कलर, इसको मैं कर दूंगा रिमूव। सही है। अब रिमूव करने के बाद यहाँ पर लिखूंगा बैकग्राउंड इमेज। जैसे ही मैं बैकग्राउंड इमेज करूंगा तो यहाँ पर एक URL डालना पड़ता है आपको, जो इमेज का होता है। तो URL का मतलब होता है कि आपको एक पाथ डालना होता है, जो आपको कहाँ से वो उठा के, जैसे कि हम वो HTML हम डालते हैं कि कहाँ से इमेज के अंदर बैकग्राउंड की इमेज है, ये चीजें। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो बता रहा है कि टैग डाल के बैकग्राउंड.jpg, बैकग्राउंड तो इमेज आया है नहीं हमारे पास, हमारे पास वो है गर्ल की इमेज, वो किस तरह शो कर रहा है। तो ये देखेंगे कि इस तरह शो कर रहा है। अब देखते हैं कि किस तरह आउटपुट आ रहा है इसका। ये देखें, मैंने जैसी, अगर मैं वीडियो को रिमूव कर दूं ताकि और क्लियर हो जाएगा। अच्छा देखें, इमेज देख कितनी बड़ी आ गई है। अब ये मुझे, अच्छा मैंने इमेज डाल दी है। अभी किसी स्टूडेंट का सवाल था कि मैक्स और ब्रेथ को कैसे किया जाता है। तो पहले मुझे ये कोई बताया, किसी को नॉलेज होगा इसके बारे में, कि मैंने बैकग्राउंड इमेज डाल दी है, इसको मैं ब्रेथ और साइज कैसे कवर करूंगा। मैंने बॉडी में डाला है, मैंने इमेज के टैग में नहीं डाला, तो मैं इसको इसकी ब्रेथ और हाइट कैसे कम करूंगा कि ये पूरी फुल में आए। किसी को भी नहीं पता? जी। जी, अपना क्वेश्चन, हाँ मैम, सर जी इसमें आप करें। बैकग्राउंड साइज बैकग्राउंड कवर इसमें ये होता है कि आपको बैकग्राउंड साइज देना होता है, बैकग्राउंड और साइज, यहाँ बैकग्राउंड पर पोजीशन। बैकग्राउंड साइज, ये पे दिखे, यहाँ पर लिखा बैकग्राउंड साइज। मैं क्या करूंगा, कवर कर दूंगा। कवर का मतलब होता है, कवर का मतलब होता है कि पूरी इमेज को कवर कर दें, कि जितनी विड्थ भी और इमेज हाइट। आपने डाली है, हाँ, वो आपको कवर करते हो, कि पूरी इसमें दिखाए। तो क्या करेगा, उस इमेज को वो पूरे उसमें दिखाएगा। ये देखें, पूरी इमेज है कि ना साइज, बड़ी साइज है ना छोटी है, ना उसकी वो उसमें की पूरे पूरे बैकग्राउंड इमेज में कवर करके दिखा दी। यहाँ तक अब किसी का कोई क्वेश्चन है? यहाँ तो अभी वैसे तो क्लियर हो चुका, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी देख चुका। अच्छा, मैं ये प्रैक्टिकल में थोड़ी बहुत दिखाऊंगा। ये देखें, इसमें ये क्या है कि, हाँ जी, आप पहले क्वेश्चन कर लें, फिर इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। का हैंड ऐसे बार बार, सर हाँ, किसी का वैसे कोई, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, मैम इसका अगर क्वेश्चन नहीं है तो हैंड डाउन कर दिया करूँ क्या? अच्छा, ये थे कि, अब ये है कि क्वेश्चन में कि इसमें बताया कि बॉडी में टैग कैसे लगाते हैं। जैसे मैम ने बताया था कि स्टाइल के अंदर भी डाल सकते हैं, वो इस तरह स्टाइल होती है कि आप एक पेज के अंदर भी स्टाइल डाल करके इस तरह लिख सकते हैं, हेडिंग 1 P का पैर का बटन डाल के भी लिख सकते हैं। और इसके अंदर इस तरह की इमेज डाल सकते हैं। हेडिंग 1 हमारे पास क्या है, वेलकम टू CSS। P का पैराग्राफ क्या है, दिस इज द फर्स्ट स्टाइलिंग पेज। और बटन क्या है हमारे पास, क्लिक मी, जिससे कि तो इस तरह शो करेगा ये पूरा, कि एक पेज के अंदर भी इसमें डाल सकते हैं। सही है। अब हाँ, ये अब क्लियर हो गया, हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा, पैडिंग का है कि देखिए इसमें लिखा हुआ है कि प्रैक्टिकल एक्टिविटी का मतलब कि क्रिएट अ स्टाइल वेब पेज। हेडिंग होती है हमारे पास, ब्लू कलर हो गया, सेंटर में आ गया, जैसे वो हो गया।
पैराग्राफ होता है कि पी का पैराग्राफ डाल दिया, ग्रीन कलर डाल दिया, फॉन्ट साइज पिक्सल, ये पूरा बता रहा है जो उसने स्ट्रक्चर में दिखाया है। ये देखिए। फिर इसके बाद उसमें इसमें दिखाया कि इसने बटन्स में हमने क्या क्या डाला है, इसने ग्रीन बैकग्राउंड डाला है, वाइट टेक्स्ट डाला है, पैडिंग इसने 10 पिक्सल 20 पिक्सल की है, राउंडेड कॉर्नर्स डाले हैं। तो अब यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन है, क्योंकि ये CSS कंप्लीट हो गई है, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन पूछ लें, अदरवाइज पर हम असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा एक इंट्रोडक्शन सा दे दिया हमें, बेसिक लेवल का, बिगिनर लेवल का HTML और CSS का। लेकिन इसमें थोड़ी सी मेरी कंफ्यूजन थी, वो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। पहले हमने हाँ। HTML पढ़ी और उसमें हमने हेडिंग पैराग्राफ और हमने जितनी चीजें पढ़ी, आपने वो करके भी दिखाया कि हम ये सब चीजें कैसे यूज करें और वो कैसे काम कर रही हैं। इसके बाद हमने CSS पढ़ी जो कि बेसिकली स्टाइलिंग से रिलेटेड थी। अब हमने एक अगर CSS सॉरी HTML का हम कर रहे हैं और उसमें हम एक हेडिंग दे रहे हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं जैसे हमने ऊपर HTML का टैग लगाया, नीचे हम उसके हमने जो है वो हेडिंग 1 हमने स्टार्ट कर ली, तो हम इसी के ऊपर HTML के टैग के बाद हम अगर स्टाइल का टैग लगा लें तो हम इसी के अंदर वो वाली हेडिंग भी लिख सकते हैं, और देन उसका कलर और उसका फॉन्ट या ये यस, सारी चीजें भी वो हम उसको साथ ही क्या, में हाँ कंट्रोल यस करेंगे। कर, यस मैम कर सकते हो, उसको कहते हैं इंटरनल CSS। अगर हम तो देखें एक इसमें, साथ ही हम ये दोनों चीजें कर सकते हैं। यस 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 यस, ये देखिए इंटरनल, ये हाँ ये होता है कि इनलाइन CSS होती है, कि पी का देखें इसमें बताया है, पी के अंदर स्टाइल भी आप डाल सकते हैं और टेक्स्ट भी डाल सकते हैं टैग के अंदर। तो आप दोनों और ये काम एक सारा साथ एक काम, ही पेज में। जी, और ये ये देखिए, सारा अगर मैं काम मिसाल जो के तौर पे हम मैं, HTML का टैग लगाते हैं, ये सारा काम उसी के अंदर हो रहा है। यस, ये देखिए अब मैंने देखे, मैंने पी का है, पी का पैराग्राफ मैंने कहीं नहीं डाला। अब क्या है कि इसके अंदर मैंने अब क्या करूंगा, ए पैराग्राफ पे जाऊंगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा वो। अब मैं क्या करूंगा, इसको पहले मूव करूंगा, पहले मैं यहाँ पर मैं इसको कर दूं। अच्छा, ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप PHP का एक अलग से पेज भी बना सकते हैं, और आप अलग उसके अंदर टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, टेक्स्ट के अंदर स्टाइल भी डाल सकते हैं। ये होता है कि आपने कितनी बड़ा, आपको एक प्रोजेक्ट मिला है और आपको प्रोजेक्ट में CSS की एक फाइल मिली है, आपको मिल नहीं रही CSS की फाइल, तो आप क्या करेंगे कि HTML के टैग के अंदर जाएंगे, पेज है उसके अंदर पी का जो टैग, जैसे कि अभी मैं करके दिखा रहा हूँ, उसके अंदर जाके उस स्टाइल को, वो स्टाइल लिखकर उसके अंदर कलर चेंज करते हैं, तो वो टेक्स्ट चेंज हो जाएगा कलर। तो अभी और देखिए कि आपकी मैं इसको पहले स्क्रीन शो स्टक करूंगा। है। मेरी स्क्रीन दोबारा स्टक हो गई, यस सर। क्या शो हो रहा है? सर अभी वो शो हो रहा है, कोडिंग वाली स्क्रीन शो हो रही है और वो स्टक है। बॉडी हेडर H1 ये शो हो रहा है। क्लियर है? तो एक का सवाल है कि HTML CSS का मटेरियल शेयर कर देंगे। यस यस, शो होगा आपके पास, स्पीच शीट में आपके पास शो हो जाएंगी मटेरियल से, ये जो चीज़ होती है ना कि इसमें टेक्स्ट क्या होता है। अच्छा हाँ, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें, आप पहले मुझे बताया कि कोई कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। नो सर। नो सर। एक मिनट, ठीक है, दोबारा जी करना पड़ेगा। मैम सर आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप अनम्यूट करें। जी मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग ये बिगनर लेवल पे कर तो रहे हैं HTML एंड CSS, इसके बाद हमें कुछ असाइनमेंट मिलेंगी जैसे सर ने बताया था, और कुछ प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है? तो वो प्रोजेक्ट्स हमें एज अ टास्क मिलेंगे जो, तो वो क्या इसी पूरे में शामिल है? वो यस, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जब इसमें हम जाएंगे।
जी पहले बताएं कि मैम इरफा के मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। यस। यस सर, इट्स विजिबल। ओके। पहले मैं ना ये मैम इरफा का एक क्वेश्चन का ना वो बता देता हूँ कि फिर इसके बाद मैं असाइनमेंट की तरफ चलता हूँ, फिर मैम सारा का ना को प्रॉब्लम को क्लियर हो जाएगी। अच्छा पहले ये मैं बता देता हूँ कि पहले पी का पैराग्राफ है, टेक्स्ट है, दिस इज ग्रीन टेक्स्ट, अब ये शो कर दिया मैंने। अब इसके अंदर देखिए टेक्स्ट के अंदर मैं शो करेगा ये जो बैकग्राउंड इमेज है ना, अभी देखिए यहाँ पर आपको शो हो रही होगी इमेज। थोड़ा सा ना ये करता है, ये शो हो रही है दिस इज ग्रीन टेक्स्ट। यस नो सर। सर। ये देखें इमेज टेक्स्ट टेक्स्ट बोलने से ये करीब जी कर सर, दिए। शो हो रहा है। अच्छा अब इसके अंदर देखिए ब्लैक हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर मैं अलग से मैं डालूं नहीं एक पेज के अंदर। मैं चाह रहा हूँ कि इसी टेक्स्ट के अंदर मैं टैग के अंदर स्टाइल डालूं, तो मैं किस तरह डालूंगा? मैं चाहूंगा सबसे पहले अपने ब्राउज VS कोड में, और यहाँ पर मैं करूंगा एक स्टाइल डालूंगा। ये देखो स्टाइल कलर, ये देखो मैं लिख देता हूँ ताकि पर वो होता है कि स्टूडेंट्स स्टाइल कलर में डालूंगा मिसाल के तौर पर कलर ब्लू डाल दिया। चाहिए ब्लू, तो ये देखिए टेक्स्ट ब्लू हो जाएगा। ये हो गया ब्लू। उसने किसी को भी चेंज नहीं की, उससे सिर्फ उसको चेंज किया जिसको मैं टैग के अंदर मैंने डाला था कि वो दिस इज द ग्रीन टेक्स्ट, वो ब्लू हो गया। अब आप अगर उसको रेड भी करना चाहे तो रेड भी हो सकते हैं कि कलर इस तरह चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। ये कहा थी इनलाइन CSS। ओके सर, थैंक यू सो मच। ये देखें ये आपके पास ये ग्रीन टेक्स्ट हो गया। कि आपके पास ये होता है कि ये काम इस वक्त आता है जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं या फिर कुछ कर रहे होते हैं, तो आपके पास एक बड़ा से प्रोजेक्ट आता है तो उसमें काफी सारे फोल्डर्स होते हैं, तो आपको ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा, दिमाग खराब हो रहा है, ये हो रहा है, तो आप क्या करें? सिंपल सा आप HTML कोई टैग है आपके पास, वो जो टैग के अंदर जो आप जिसको चेंज करना चाह रहे हैं ना उसके अंदर ये इनलाइन CSS जाकर आप उसके CSS चेंज कर सकते हैं। तो इसकी आसानी हो जाएगा। आप जैसे ही देखेंगे तो आपके पास सिर्फ टेक्स्ट, उस टेक्स्ट के अंदर वो कलर चेंज कर देगा जो आपको कलर चेंज करना चाह रहे हैं। अच्छा अब ये क्लियर हो गया सबका? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, फिर अदरवाइज हम असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। तो हमारा असाइनमेंट का भी है। ओके। अच्छा आपको असाइनमेंट इस तरह मिलेगा कि मेरे पास मैं अगर मैं आउटलाइन में ओपन कर लूँ अपनी। अच्छा सर मैम इरफान मुझे आउटलाइन है मुझे चैट में दीजिएगा। यस सर। सेंड कर दिया मैम अपने चैट में और जूम की चैट में। जी जैगम आपका कोई क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये पता करना चाह रहा था ये जो असाइनमेंट्स मिलेंगे उसको किस फॉर्मेट में सबमिट करना होगा? HTML फाइल ही जी वगैरह जी जी होगी सब क्या कुछ, होगा? ये सब कुछ मैंने जब भी जी जी मैंने सब कुछ चाहिए, मैंने सब कुछ ना पहले बाइंड अप करके फिर मैंने आपको असाइनमेंट की तरफ लेके गया ताकि आपको इजली से समझ में आ सके। अच्छा बस सर चैट में सेंड अच्छा कर दिया, आप देखें। जी जी ओके ओके मैम। आप ग्रुप की चैट में या स्लैक के ऊपर इसको शेयर कर दें, क्योंकि ये तो चैट क्लास खत्म होने के बाद खत्म हो जाएगी ना। जी जी मैं तो ये वाली जो चैट है वो आपको पास, ये आपको स्लैक पे पिन है ये वाली। ओके ओके थैंक यू। हम्म। अच्छा ये है कि इसमें आपको मैं असाइनमेंट मिलेगा कि अच्छा ये मुझे बताएं कि स्क्रीन स्टक तो नहीं है, फिर बाद में अगर मैं कवर करवा दूंगा बाद में आप लोग बोलेंगे स्क्रीन सर विजिबल है। मुझे पता। ओके। अच्छा अब इसमें असाइनमेंट क्या होगा कि आपके पास एक मिलेगा कि आपके पास जो बेसिक चाहिए ना, जैसे HTML का टैग हो गया या फिर CSS का ओवरलो, आपको एक पेज बनाना होगा जो एक सिंपल सा पेज होगा। कोई लंबा चौड़ा बड़ा असाइनमेंट नहीं है। वो अब मैं आपको असाइनमेंट बताता हूँ कि वो इसमें क्या है। अगर मैं निकल जाऊँ अपने असाइनमेंट पे फ्राइडे वाले पे,
चलो, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, क्रिएट पेज बनाना है आपको। कंप्लीट एक पेज होता है, वेब पेज सिंपल सा। सही है, अगर मैं इसको सिंपल भी लिख दूं तो आपको क्या बनाना है, सिर्फ हेडिंग बनानी होगी, पैराग्राफ होगा और एक लिंक होगा, जो मैं आपको जो जो मैंने सिखाया है मैंने आपको। एक इमेज होगी और एक वीडियो होगी, वीडियो और वीडियो इमेज, वीडियो होगी वीडियो इमेज के साथ। सही है, और एक लिस्ट होगी, जो कुछ भी सिंपल सी लिस्ट होगी। छोटा टेबल आप बना लें, या फिर जो इंपुट होता है, या फिर कुछ एक छोटे से सिंपल सा टेबल बनाए स्टाइल के साथ, सिंपल फॉर्म के साथ होगा। अब उसके अंदर क्या करना होगा, कंप्लीटिंग स्टाइलिंग के साथ होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको आपको बनाना होगा। जैसे कि एक कुछ इतना ज्यादा लंबा छोड़ा आपको वो पेज बनाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आपको जो जो मैंने आपको बताया कि एक इमेज हो गई और इसके अंदर एक हेडिंग हो गई कि आपने किस तरह आपने किया, उसके अंदर कलर हो गया, उसके अंदर टेक्स्ट हो गया, एक छोटा सा फॉर्म हो गया, वो आपको सिर्फ बनाना है। ये देखिए, इसके अंदर पैराग्राफ हो गया, पैराग्राफ किस तरह शो कर रहा है, लिंक हो गया, लिंक आपने किस तरह डाला है, ये इमेज हो गई और वीडियो इमेज हो गई, तो आपको किस तरह किया है वो आप कर, आपका असाइनमेंट है। तो अब इसमें आपको कुछ क्वेश्चन, पहले ये बताया, इस पे कोई क्वेश्चन है जी? सर मुबीन का सवाल है, हैंड रेस है। जी जी बोले, आपका मैक जो अनम्यूट अभी कर रहे हैं। जी, मेरा क्वेश्चन है कि ये सारी असाइनमेंट हम किसी भी डे करवा सकते हैं सबमिट, या डेली की डेली हमें नहीं करवानी नहीं नहीं होगी? नहीं, ये देखें, असाइनमेंट जो सबमिट की जो होगी ना, वो होगी फ्राइडे। मतलब कि आपके पास आज है तो आपको फ्राइडे को चेकिंग होगी। आप छोटा बच्चा, देखिए मैं आपको, जब मैंने कहा कि आप इतना इतना बड़ा असाइनमेंट ना बनाएं, कोई बड़ा, जी आप जी। सिर्फ छोटी मोटी चीजें बनाएं। उसके जैसे क्या क्या हो गया, इसके अंदर हेडिंग हो गई, जैसे कि आपके पास हेडिंग होगी, मैंने सिंपल सी हेडिंग बना दी स्टाइलिंग के साथ, ये बना दें। और इसके बाद आप ये कर लें कि इसके अंदर पैराग्राफ होता है, कि छोटा सा कोई पैराग्राफ लिख दें कि किस तरह पैराग्राफ शो हो रहा है, लिंक डाल दें, कोई भी सी एक लिंक डाल दें, उसके बाद एक इमेज शो कर दें और एक वीडियो इमेज शो कर दें और एक लिस्ट बना दें। और टेबल अगर नहीं बन रहा तो नो इनफ, कोई मसला नहीं। ऐसे सिंपल से टेबल एक इस तरह बनाए कि पूरा सिंपल टेबल, बड़ा सा टेबल नहीं, सिर्फ इनपुट वाले बनाए कि इनपुट देंगे आपको। जैसे मैंने आपको बताया था कि इनपुट दे रहे, तो इनपुट में जैसे नाम मैं लिख रहा हूँ, नाम ऊपर यूआरएल में क्या शो हो रहा है वो कर दें। और फिर इसके बाद उसको स्टाइलिंग के साथ थोड़ी सी स्टाइलिंग दे दें, ताकि उस कलर इस तरह का शो हो जैसे मेरे पास शो हो रहा है। अच्छा बस सर ये करना है, अब्दुल्ला, उसके ज्यादा नहीं। जी जी। सर अब्दुल्ला, ये अगर थोड़ा सा आसानी के लिए हम इनको फ्राइडे तक टाइम, सॉरी वीकेंड का टाइम दे दें। जी जी शो आप ऐसे, जब अब वीकेंड का टाइम मिलेगा तो थोड़ा आप लोगों को थोड़ा सा ना, अब ये होगा कि आप लोगों को ना, आप वो असाइनमेंट थोड़ा ना तो स्टाइलिंग के साथ, क्योंकि मैंने अभी एक दिन का टाइम दिया था, तो उसमें मैं तो आप लोगों को ये दे रहा था कि वेब डेवलपमेंट का एक टेक्स्ट हो गया या फिर कुछ हो गई चीजें। आपको अगर एक वीक का टाइम देता हूँ मैं, सही, एक वीक का टाइम देता हूँ, उसमें आपको ना एक वीक का पेज नहीं बनाना होगा। एक वीक, सर, एक वीक का वीक। नहीं मतलब, नहीं नहीं, वीक का रहने दो, नेक्स्ट वीक और दे देंगे। इस वीक का कर दें, लाइक इनको संडे तक जमा करवा दें। ये संडे हाँ जो ठीक कमिंग संडे है ना, है जी, संडे ये तक 3 दिन जमा है। करवा दें। हाँ, 3 दिन है, संडे तक आप लोग जमा करवा दें। मैं टाइमिंग चेंज कर दूंगा, संडे तक उसको जमा करवा दें। अगर जमा किस तरह करवाना है वो भी मैं बताता हूँ। इस तरह आपको थोड़ा सा पेज बनाना है, जिस तरह मैंने आपको पूरा सब करके दिखाया कि वीडियो कैसे शो होगी। अगर मैं टेक्स्ट में जाऊँ, बॉडी में, और इसमें ये भी दिखा दूं, तो ये है कि देखिए मैंने क्या किया कि आपको एक लिंक दिखानी होगी कि किस तरह बनाई है आपने। इसके अंदर टाइटल आपको दिखाना होगा, टाइटल आपने जो भी लिखा वेबसाइट के अंदर, ये भी चीजें लिखी। अच्छा, मैं इससे ज्यादा मैं और आगे लेकर नहीं जा रहा, क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आ पाएगा, आपके ऊपर दिमाग से ऊपर जाएगा। तो इसलिए सिर्फ आपको इसके अंदर टाइटल डाल दें कि जैसे कि मैंने अपने आंसर डाल दिया, तो किस तरह शो हो रहा है वो इस तरह शो करेगा। ऊपर देखिएगा, यहाँ पर ये ना, ये जो मेरा एरर पर शो हो रहा है, यहाँ पर देखिएगा, सर देखिए मेरे पास नाम शो हो गया। सर एक यस। क्वेश्चन जी है, असाइनमेंट सबमिट कहाँ करवाएंगे? यस, मैं आपको संडे तक जमा करवाना है, और मैं किधर जमा करवाना है मैं बताता हूँ। ये देखें, यहाँ पर टैक्स आ गया। अब आपको ये सिर्फ इतना सब फॉर्मेट्स आपको बनाने हैं, सही है। और आपको किस तरह जमा करवाना है वो ये है कि आपके पास एक फॉर्म आएगा स्लैब पर, सही है। आई कोड जी गुरु WWG ऑफिशियल का फॉर्म है, मैंने बनाया है। अब इसके बाद ये है कि आपको एक अपने मेल से बनाना होगा, सबमिट करना होगा। और जैसे ही सबमिट करेंगे, अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर, जी सर। ईमेल एड्रेस और प्रोजेक्ट टाइटल, आपने किस नाम से प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है वो। और आपको प्रोजेक्ट अपलोड करना है, प्रोजेक्ट फाइल डॉक्यूमेंट, उसके डॉक्यूमेंट का कोड, इमेज शो करनी है जो आपका आउटपुट निकला है वो, और उसके बाद उसकी सर PDF अब्दुल्ला, फाइल जैसे कि,
यस। सरदुल्ला आप क्या शो करके दिखा रहे हैं या स्क्रीन स्टक है हमारी तरफ? आपकी सिर्फ वो देखा सर, आपकी स्क्रीन वो स्टक है, दोबारा बता दें। आई थिंक टाइम 1 मिनट ऊपर हो गया तो मेरी या स्क्रीन स्टक होगी। ओके अच्छा, मेरी स्क्रीन सर, स्टक। हम टाइम भी एक्सीड यस कर चुके हैं और कल का दिन भी है, तो असाइनमेंट के रिलेटेड जो भी बाकी डिटेल्स हैं वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। यस। आज की जी जी मीटिंग हम अब यहाँ पे एंड करते हैं। या फिर ऐसे कर जी देना मैंने। सरदुल्ला, सॉरी सर अब्दुल्ला, आप एक छोटी सी वीडियो बना देना 15 सेकंड की 20 की ना, जिसमें आप बता दें कि फिर हम वो वीडियो आगे फॉरवर्ड कर देंगे। नो वरी, हम व्हाट्सएप में भी कर देंगे, ठीक है? केवल स्लैक पे नहीं। तो थैंक जी यू फॉर ठीक है ऑल ऑफ सर। यू ज्वाइनिंग सर अब्दुल्ला, थैंक यू। जी जी। अच्छा अच्छा। थैंक यू। अगर किसी को, मैं फातिमा का कोई क्वेश्चन है जब से एंडेड उनका। ओके। थैंक यू। अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ सके, अदरवाइज फिर कल का भी हमारा सेक्शन है तो उसमें हम Q&A क्वेश्चंस करेंगे, उसमें नो प्रैक्टिकल। सिर्फ आप ये देखेंगे कि इसमें होता क्या है, सबमिट कैसे फॉर्म करवाना है, ये सारी चीजें करवानी है। चलिए ठीक है तो सर। ठीक है। ओके, अल्लाह अच्छा, हाफिज। फॉर्म असाइनमेंट्स आपको कलेक्ट, आपको हाँ ये है कि मैं ये बात बताऊं कि आप जो आप असाइनमेंट करेंगे ना, असाइनमेंट करने में जो आप सबमिट करेंगे आपके पास ईमेल पे मैसेज आएगा कि आपके पास मार्क्स के मैसेज आएंगे कि आपके मार्क्स जैसे में कितने मिले, आपको कितने में से कितने 100 मार्क्स है, तो उसमें अगर आपके, मैंने जैसे मैं चेक करके मैंने आपको रिस्पॉन्स दिए तो आपको रिस्पॉन्स कितना आएगा, ये कितने मार्क्स हैं, तो वो आपके पास मेल पर आएगा। ठीक है, ये सर जैसे आप सबमिट करेंगे। ठीक है जी। ओवर टू होस्ट। जी मैं मीटिंग एंड कर दूँ। राइट एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और किसी के कोई कंसर्न है तो आप लोग स्लैक पे या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, और बाकी के क्वेश्चन हम कल देख लेंगे, और असाइनमेंट के रिलेटेड जो भी डिटेल्स होंगी वो भी हम कल डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच अगेन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।